हमारा यह सुंदर पहाड़ी राज्य अस्तित्व में आया था। इस पावन अवसर पर हम हिमाचल निर्माता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार सहित उन सभी महान विभूतियों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हिमाचल के गठन तथा विकास में बहुमूल्य योगदान दिया है। मैं वीर भूमि हिमाचल के उन स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। साथ ही मैं प्रदेश के मेहनती, ईमानदार और शांति प्रिय लोगों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं जिनके निरंतर प्रयासों से हमारे प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को जन सेवा का उत्तरदायित्व संभाला और मुझे मुख्यमंत्री के रूप में आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार ने विधानसभा चुनावों के दौरान दी गई सभी 10 गारंटियों को पूरा करके आपसे किया वादा निभाया है। हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को पहली ही कैबिनेट बैठक में ओपीएस का लाभ प्रदान किया है। हमारा राज्य गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है जिस कारण पिछली सरकार से विरासत में मिला 76,633 करोड़ रुपए का कर्ज है और कर्मचारियों की देनदारियों के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ है। लेकिन हमने इस चुनौती को पार कर लिया है और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसी बीच 16वें वित्त आयोग ने 1952 से हिमाचल प्रदेश को मिल रहे राजस्व घाटा अनुदान को बंद कर दिया है। आरडीजी बंद होने से हमारे प्रदेश को हर साल औसतन 8 से 10,000 करोड़ रुपया यानी 5 साल में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार को आरडीजी के रूप में 5 वर्षों में 47,000 करोड़ रुपया तथा जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 13,000 करोड़ रुपया प्राप्त हुए थे। कुल मिलाकर पिछली सरकार को 60,000 करोड़ रुपए मिले जबकि हमारी सरकार को मात्र 17,000 करोड़ रुपए मिले। आरडीजी समाप्त होने के बाद हमारी सरकार को पिछले साल के मुकाबले इस वित्त वर्ष में पहली बार इतिहास में अपने बजट को 3,000 करोड़ रुपया कम प्रस्तुत करना पड़ा। यह हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम वित्तीय अनुशासन लाकर इन चुनौतियों से लड़ेंगे और नए संसाधन जुटाकर प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाएंगे। इस वित्त वर्ष के लिए जो मैंने बजट प्रस्तुत किया है उसमें आम लोगों और मिडिल क्लास पर कोई बोझ नहीं डाला गया है। यह प्रदेश का पहला ऐसा बजट है जिसमें किसानों, बागवानों, पशुपालकों, भेड़ पालकों और मछुआरों को केंद्र में रखकर लाभ दिया गया है। हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हमने दूध उत्पादकों को लाभ प्रदान किए हैं जबकि यहाँ ना तो पशुपालकों की मांग थी और ना ही हमारी चुनावी गारंटी। गाय और भैंस के दूध पर पशुपालकों को देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। पिछले 3 साल में गाय के दूध पर समर्थन मूल्य
32 से बढ़ाकर 61 रुपए, भैंस के दूध को 47 रुपए से बढ़ाकर 71 रुपए प्रति लीटर किया गया है। हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां प्राकृतिक खेती से उगाए गए गेहूं, मक्की और हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। हमने गेहूं का समर्थन मूल्य 60 से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलो और मक्की का 40 से बढ़ाकर 50 रुपए किया है। हमने कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलो करने का निर्णय लिया है। चंबा जिला के पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाई जा रही जौ को राज्य सरकार 60 रुपए प्रति किलो के समर्थन मूल्य पर खरीद रही थी, जिसे अब बढ़ाकर 80 रुपए किया गया है। प्रदेश में पहली बार अदरक की खरीद पर 30 रुपए प्रति किलो समर्थन मूल्य प्रदान करने का फैसला लिया गया है। किसान भाइयों की समस्या के समाधान के लिए हमने किसान आयोग के गठन का निर्णय लिया है। मछली पालकों को इस साल जलाशय की मछली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। बरसात के मौसम के दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध होने की अवधि में मछुआरों को हर साल 3,500 रुपए की एक मुश्त सम्मान निधि दी जाएगी। इसके अलावा जलाशयों से पकड़ी गई मछली पर रॉयल्टी दर को 15% से घटाकर 1% करने का निर्णय भी लिया गया है। हमने देश में पहली बार बागवानी नीति लागू करने का फैसला किया है, जिससे 82,500 लोगों को डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर मिलेंगे। हमने सेब के लिए यूनिवर्सल कार्टन के इस्तेमाल को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया है, जिससे हजारों सेब उत्पादकों को बेहतर आमदनी सुनिश्चित की है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार विश्व स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। 15 से 20 वर्ष पुरानी मशीनों को बदलने और दिल्ली एम्स की तर्ज पर हाई एंड चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 3,000 करोड़ रुपया खर्च किए जा रहे हैं। राज्य में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल है। यह सुविधा प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों में शुरू की जा चुकी है और जल्दी ही हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी उपलब्ध होगी। हम प्रदेश में एडवांस ऑटोमेटेड लैब की सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं, जिससे कंप्यूटर के माध्यम से कई प्रकार के टेस्ट एक ही ब्लड सैंपल से हो जाएंगे और इनकी रिपोर्ट भी सटीक होगी। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देने के लिए पहले चरण में 70 आदर्श स्वास्थ्य चिकित्सा संस्थान खोले जा रहे हैं, जिनमें 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। आईजीएमसी शिमला में पेट स्कैन की सुविधा प्रदान कर दी गई है, जबकि टांडा मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा जल्दी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस सुविधा के मिलने से हमारे प्रदेश के लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के टेस्ट के लिए बाहरी राज्यों में जाने की जरूरत नहीं होगी। मैं घोषणा करता हूं कि कुल्लू, ऊना, चंबा, नाहन, बिलासपुर और धर्मशाला जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में एमआरआई मशीन लगाई जाएगी, साथ ही चंबा, नाहन और बिलासपुर में मैमोग्राफी मशीनें लगाई जाएंगी। अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में हमने डॉक्टरों के 300 पद भरे हैं और सभी मेडिकल कॉलेज में इतिहास में पहली बार पीजी के 314 अतिरिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्नीशियन के खाली पदों को भी मिशन मोड पर भरा जा रहा है, ताकि मेडिकल कॉलेज प्रभावी रूप से काम करे और मरीजों को प्रदेश के अंदर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। हमारी सरकार स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार कर रही है, ताकि गांव में पढ़ने वाले बच्चों को भी
गुणवत्तात्मक शिक्षा मिल सके। विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिसके कारण शिक्षा क्षेत्र में हमारी रैंकिंग देश भर में 5वें स्थान पर पहुंच गई है, जो पिछली भाजपा सरकार के समय 21वें स्थान पर थी। हमारे लिए गौरव की बात है कि हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण साक्षर राज्य का बनने का मील पत्थर हासिल कर लिया है। अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए हमने सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू किया है, ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में आत्मविश्वास की कमी न रहे और वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। हमारी सरकार ने साल 2026-27 से प्रदेश के 151 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई मीडियम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के सुखद नतीजे आ रहे हैं। पहले जब सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम हो रही थी, वहीं अब सीबीएसई स्कूलों में विद्यार्थियों का दाखिला बढ़ा है। सभी सीबीएसई स्कूलों में मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स विषय पढ़ाए जाएंगे। मैंने विभाग को इस बारे में सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। हमने यह भी फैसला किया है कि एक स्कूल में सभी बच्चों से एक समान फीस ली जाएगी, ताकि विद्यार्थियों में किसी प्रकार के भेदभाव की भावना पैदा न हो। प्रदेश सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधा वाले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की पहल की है। मैं पहले डे बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत रिकांगपिओ से करने जा रहा हूं, जो अगले 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू कर युवाओं को उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के लिए 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसकी गारंटी प्रदेश सरकार देती है। विधवा बहनों और एकल नारियों के बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है। अब लाभार्थियों के बच्चे जो प्रदेश के बाहर प्रतिष्ठित सरकारी वोकेशनल संस्थानों में प्रवेश पाएंगे, उनका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। हमने इस योजना के लिए एक परिवार की आय को 4 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपया कर दिया गया है। 12 लाख की आय वाला कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए 1% ब्याज की दर से 20 लाख रुपए का लोन ले सकता है और सरकार उसकी गारंटी देगी। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत 6000 अनाथ बच्चों को कानून बनाकर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया है। प्रदेश सरकार इन बच्चों की शिक्षा, शादी में मदद, स्टार्टअप शुरू करने, घर बनाने के लिए भूमि एवं आर्थिक सहायता सहित अन्य सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी उठा रही है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश को पर्यावरण बचाए रखने के लिए भी गंभीर कदम उठा रही है। हमने पर्यावरण संरक्षण को रोजगार का जरिया बनाने का प्रयास किया है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के अंतर्गत महिला मंडलों, युवक मंडलों और अन्य स्वयं सहायता समूह को प्रति हेक्टेयर 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इससे जंगल भी बचेंगे और युवाओं को आजीविका का साधन भी मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए हम मिशन 32% योजना शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश के ग्रीन कवर को वर्ष 2030 तक 29.5% से बढ़ाकर 32% करने का लक्ष्य रखा है। हमारी सरकार ग्रीन एनर्जी के दोहन को बढ़ावा दे रही है। अगले 2 वर्षों में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्राकृतिक,
धार्मिक, साहसिक, आध्यात्मिक और स्वस्थ पर्यटन को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। कांगड़ा जिला को हिमाचल की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो चुका है। कांगड़ा जिला के देरा के बनखंडी में एक बड़ा जियोलॉजिकल पार्क विकसित किया जा रहा है। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों ज्वालामुखी और नैना देवी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए 150 करोड़ रुपया मंजूर किए हैं। हमने करोड़ों-मूलक रोजगार नीति में संशोधन कर प्रति परिवार आय की पात्रता को 2,50,000 रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपया किया है, ताकि और अधिक पात्र युवाओं को लाभान्वित किया जा सके। प्रदेश सरकार ने करोड़ों-मूलक आधार पर अब तक 640 नौकरियां दी हैं और 980 नए मामले स्वीकृत किए हैं। हमारी सरकार समाज के हर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, सहयोग और सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 3 वर्षों में हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 99,799 नए मामले मंजूर किए हैं। प्रदेश सरकार ने 59 वर्ष से अधिक आयु की 2,52,000 महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी 1100 से बढ़ाकर 1,500 रुपए की है। दिव्यांगजनों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,700 रुपए से बढ़ाकर 3,000 प्रति माह करने का फैसला लिया गया है। हमने प्रदेश के लगभग 8 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। हर महीने 125 यूनिट तक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए जीरो बिल योजना जारी रहेगी, जबकि 126 से 300 यूनिट तक ₹1.72 प्रति यूनिट की सब्सिडी लागू होगी। हमने पुरानी बीपीएल सूची को बदले बिना 1 लाख अति गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत इन परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया गया है, जो हमारी चुनावी गारंटी थी। साथ ही इन परिवारों की महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1,500 रुपया प्रति माह की सम्मान राशि भी दी जाएगी। हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि अति गरीब और पिछड़े परिवारों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। बीपीएल परिवारों का सर्वे करने का काम जारी है और अब तक प्रदेश में 1,10,367 परिवारों को बीपीएल परिवार अधिसूचित किया जा चुका है। प्रिय प्रदेशवासियों, केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना को बंद कर इस योजना की मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया है। इस योजना के बंद होने से हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्रभावित होगा। पहले यह योजना डिमांड आधारित थी, लेकिन अब इसे केंद्र सरकार ने एलोकेशन बेस्ड कर दिया है, यानी केंद्र सरकार हर राज्य को एक निश्चित बजट ही देगी। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और पैरामिलिट्री जवानों के कल्याण के लिए भी काम कर रही है। हमने प्रदेश में पैरामिलिट्री वेलफेयर बोर्ड बनाने का फैसला किया है, जो सेवानिवृत्त सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के कर्मियों के कल्याण और पुनर्वास की दिशा में कार्य करेगा। हमारी सरकार अपने कर्मचारियों के सम्मान और सुरक्षा के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध है। मैं प्रदेश सरकार के मेहनती कर्मचारी और अधिकारियों को भरोसा दिलाता हूं कि उनके सभी भुगतान समयबद्ध तरीके से किए जाएंगे। 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का बकाया ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट एरियर का पूरा भुगतान इसी वित्त वर्ष में मई महीने तक कर दिया जाएगा। इस पर 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मैं
क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों की सैलरी में 3% का जो डेफरमेंट किया गया है उसे विड्रॉ करने की घोषणा करता हूं। मैं कर्मचारियों द्वारा प्रदेश के विकास में दिए जा रहे सहयोग की प्रशंसा करता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और सभी सीनियर अधिकारियों के वेतन में जो 30 और 20% की अस्थायी लोक लगाई गई है वो जारी रहेगी। प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2026 तक 2 वर्ष का लगातार सेवा काल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया है। कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद हमारी सरकार ने दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 25 रुपए की वृद्धि की है, जबकि आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम 13,070 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। प्रदेश के युवाओं में नशे की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए हमने सख्त कदम उठाए हैं और कानूनी प्रावधान लेकर भी आए हैं, जिनमें कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है। मैं इस मंच के माध्यम से ये आश्वासन देता हूं, जिसमें जो भी नशे में सम्मिलित कर्मचारी या अधिकारी पाए जाएंगे, हमारी सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। हम इस सामाजिक बुराई से निपटने के लिए प्रदेश में चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान शुरू किया गया है, जिसमें युवाओं सहित समस्त प्रदेशवासियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम जल्दी खेलो इंडिया, खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान शुरू करेंगे, जो युवाओं को नशे की लत विशेषकर चिट्टे से दूर रखने में हमारे प्रयासों को बल देगा। जो पुलिसकर्मी ईमानदारी और समर्पण के साथ प्रदेश की लोगों की सेवा कर रहे हैं, हमारी सरकार उनका सम्मान सुनिश्चित कर रही है। आज के दिन मैं घोषणा करता हूं, पुलिस के ऐसे ही नॉन गस्टेड ऑफिसर्स को सेवानिवृत्ति के दिन ऑनरेरियम प्रमोट किया जाएगा, जो पदोन्नति के साथ मापदंड पूर्ण करते हो और उनका सेवा काल स्वच्छ और संतोषजनक हो। ऐसे पुलिस कर्मियों को सेवानिवृत्ति के दिन एक स्तर उच्च मानद पद दिया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है इस पहल से पुलिस बल में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और वे अपने सेवा काल के अंतिम दिन तक पूर्ण समर्पण के साथ काम करते रहेंगे। भाइयों और बहनों, जनजातीय क्षेत्र के विकास को राज्य सरकार विशेष प्राथमिकता दे रही है। जनजातीय क्षेत्र को हमारी सरकार कितना महत्व देती है, यह बात इस बात से ही पता चलता है कि आज रिकांगपिओ में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। पिछले साल यह समारोह चंबा जिला के पांगी घाटी के किलाड़ और वर्ष 2023 में लाहौल स्पीति जिला के काजा में मनाया गया है। स्पीति में आयोजित समारोह में मैंने 18 साल से ऊपर सभी पात्र बहनों और माताओं को 1500 रुपए पेंशन देने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना के पहले चरण के अंतर्गत कुपवी, काजा, लाहौल, डोडरा, क्वार और पांगी की महिलाओं को धनराशि वितरित की गई है। हमारी सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 100 किलोवाट से 1 मेगावाट की तक की परियोजनाओं के लिए 5% ब्याज अनुदान का प्रावधान किया है। किन्नौर से लेकर सभी बॉर्डर एरिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने विशेष पहल की है। इस प्रयास के परिणाम सामने आ रहे हैं और बॉर्डर एरिया में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, जिससे यहाँ के लोगों की आय बढ़ रही है। प्रदेश सरकार किन्नौर जिला के रक्षम और नाको, चांगो, ख्वाब को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर रही है, जिससे किन्नौर जिला की आर्थिक स्थिति में और सुधार आएगा। हमारी सरकार ने शिवकिला के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने का मामला केंद्र सरकार से उठाया है। यहाँ पर पहले से ही सड़क की सुविधा उपलब्ध है और ये मानसरोवर जाने का सबसे छोटा रास्ता भी है। इस प्रयास के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हमने शिवकिला के जरिए चीन के साथ
बॉर्डर ट्रेड शुरू करने का भी प्रयास किया है, जिस कारण यह व्यापार इसी साल 1 जून से शुरू होने वाला है, जो हमारी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार ने प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे 125 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक 66 केवीए पू से काजा ट्रांसमिशन लाइन परियोजना की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस परियोजना पर 415 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मैं आज घोषणा करता हूं, किन्नौर जिला के मुख्यालय रिकांगपिओ के सभी सरकारी संस्थानों, स्कूलों और घरों को जियो थर्मल पावर के माध्यम से सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। मैं तरांडा गांव को टनल से जोड़ने के लिए भी 8 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। मैं आज यह कहना चाहता हूं कि 450 मेगावाट क्षमता वाले शोंगटोंग पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट को जनवरी 2027 में शुरू कर दिया जाएगा। मैं छोल्टू हाई स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा करता हूं। इसे सीबीएसई स्कूल भी बनाया जाएगा और यहाँ के बच्चे सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई करेंगे। आज निगलसरी से भावानगर 4 किलोमीटर लंबी सड़क को बस और अन्य वाहनों के लिए पास कर दिया गया है, जिस पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस सड़क के बनने से किन्नौर के साथ साथ स्पीति के लोगों को भी फायदा होगा। इस सड़क का निर्माण कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। आप सभी को इसकी हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इसके लिए व्यक्तिगत तौर से जो निगलसराय से भावानगर 4 किलोमीटर की लंबी सड़क है, माननीय यहाँ से जो लोकल विधायक है और केंद्र हमारे राज्य के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इनके अपने व्यक्तिगत प्रयासों से ये रोड का शुभारंभ हुआ है। किन्नौर जिले का जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज कई सालों से रोडू में चल रहा है, उसे जल्द ही उन्नी में शुरू किया जाएगा। हमारी सरकार ने रिकांगपिओ को शिमला से रिकांगपिओ को हेली टैक्सी की सुविधा शुरू की गई है। इसके लिए भी मैं जगत नेगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जिस दिन ये योजना शुरू की थी उस दिन ये खुद इस हेलीकॉप्टर में बैठकर आए थे। आज के दिन मैं किन्नौर जिला की 1 अप्रैल से जो भी बेटी 21 साल से अधिक की उम्र की सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा करता हूं। जिनकी आय 2 लाख रुपए से कम होगी, सभी महिलाओं को 1 अप्रैल से 2026 से हमें 1500 रुपए देने की घोषणा करता हूं। इसी के साथ मैं आप सबको हिमाचल दिवस की बहुत बहुत प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद।